हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं फिर से आया हूँ जिन्न की एस्की का अगला पार्ट लेके। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। रिद्धू एक झटके से उठकर बैठ गई। उसने देखा राजी उसके एकदम करीब पलथी मार के बैठा, उसे ही घूरे जा रहा है। आंखें वैसी हैं जैसी उसने भी अभी महसूस किया था। रिद्धू डर के कारण सिहर गई। उसने डरते डरते राजी को आवाज़ लगाई, भाई भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? राजी बस एकटक उसे देखे जा रही थी। रिद्धू घबरा कर मम्मी पापा को आवाज़ देने लगी, क्या हुआ रिद्धू, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? मम्मी चाय का कप लिए हॉल में पहुंची। मम्मी भैया को देखो ना, रात में जब से आए हैं कुछ अलग लग रहे हैं, इनको तेज़ बुखार भी है। कितने बजे आए? रिद्धू ने रात में पापा के हॉल में प्रवेश करते हुए रिद्धू से पूछा। पापा 1:40 हो गया था भाई जब घर आए, रिद्धू ने जवाब दिया। रिद्धू का जवाब सुनते ही मम्मी पापा दोनों राजी पर नाराज़ होने लगे। तुमसे कहा था ना कि राजी 12 बजे से ऊपर का टाइम हो जाए तो तुम वहीं रुक जाना, वो रास्ता ठीक नहीं है। राजी को जैसे कुछ भी सुनाई न दिया हो, वो बस रिद्धू की ओर देखे जा रहा था। रिद्धू ने कहा, पापा अब गुस्सा मत कीजिए, भैया को डॉक्टर के पास ले जाइए, रात से तेज़ बुखार है, टेबलेट दी थी, असर नहीं हुआ। रिद्धू की मम्मी ने राजी के पास बैठते हुए पति को गुस्सा शांत होने के लिए कहा, फिर राजी के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, राजी क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मम्मी के हाथ के स्पर्श से राजी चौंक गया। मम्मी और बहन को पास में बैठे देख उसे आश्चर्य हुआ। रिद्धू मम्मी मुझे घेर के क्यों बैठे हो? उसने पूछा। राजी की बात सुनकर अब चौंकने की मम्मी और रिद्धू की थी। इतनी सारी बातें हो गई और राजी ने कुछ सुना ही नहीं। उसकी आंखें अब सामान्य हो चुकी थी। रिद्धू ने भैया को छेड़ते हुए कहा, वाह भैया, पापा की डांट से बचने का अच्छा तरीका है। अच्छा ये सब छोड़िए और मुझे जल्दी से बताइए, आप सुबह क्या बताने वाले थे? मुझे कॉलेज निकलना है, पेपर है आज। अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा था मैं, जल्दी तैयार हो जा, राजी ने बात को टालते हुए कहा। लेकिन रिद्धू डटी रही। राजी ने मम्मी से कहा, मम्मी प्लीज़ मेरे लिए चाय ले आइए, सिर में तेज़ दर्द है। जैसे ही मम्मी चाय लेने गई, राजी ने रिद्धू के सर पर चपट मारते हुए कहा, पगली पागल है क्या? मम्मी के सामने पूछ रही थी। रात के जब मैं वापस आ रहा था तो करीब 20 से 25 किलोमीटर के आगे बढ़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कूद कर मेरे पीछे बाइक में बैठा है। मैं पलट कर देखा तो कोई नहीं था। वैसे भी पीछे घना घंघोर अंधेरा था। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ते ही लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मेरी बाइक बहुत भारी हो गई थी। रिद्धू जैसे ही घर पहुंचा, कंधा और बाइक दोनों हल्के हो गए। तुम्हें रात में इसीलिए नहीं बताया, तुम डर जाती। डर तो थोड़ा सा मुझे भी लगा था। अच्छा सुन, मम्मी पापा को ये बात मत बताना। अब तू जा, जल्दी तैयार हो जा। राजी की बात सुनकर वाकई में रिद्धू डर गई थी। वो असमंजस में पड़ गई थी कि ये बात मम्मी पापा को बताएं या ना बताएं। रिद्धू ने सोचा अभी तो टाइम नहीं है, कॉलेज से आने के बाद बता दूंगी। वो तैयार होने चली गई। रिद्धू को जरा भी आभास नहीं था कि ये बात अभी मम्मी पापा को ना बताकर वो बहुत बड़ी गलती कर रही थी। तो दोस्तों, इसका अगला भाग कल आएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।